भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वग्गवन गाथा नंबर 11 से 12 सार को प्राप्त करने वाले अग्र श्रावकों की कथा स्थान राजगृह वेणुवन। सार को प्राप्त करने वाले अग्र श्रावकों की कथा स्थान राजगृह वेणुवन। राजगृह एक नगर था, उसके समीप ही दो संपन्न ग्राम थे, समृद्ध थे, खुशहाल थे। उपनगर थे, एक का नाम था उपतिष्य था, दूसरे का कोलित। उपतिष्य ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी रूपहली पत्नी थी, दयालु थी, सदाचारी थी, रूपसी नाम था। रूपसारी बोलते थे उसे एक पुत्र का जन्म हुआ, सारी पुत्र कहलाता था। दूसरा उपनगर कोलित था, वहां भी एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर भी एक पुत्र जन्मा, उसकी माता का नाम मोगगल्ली था। रूपसारी का पुत्र उपतिष्य नगर का वासी था, मोगगल्ली का पुत्र कौलितवासी था। लोग एक को उपतिष्य कहते थे, दूसरे को कोलित कहते थे। बचपन में दोनों के यही नाम थे। दोनों बड़े होते हैं, मिलते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, मित्र बन जाते हैं। दोनों साथ साथ रहते, साथ जाते हैं। एक दिन राजगृह में एक मेला लगता है, उत्सव होता है। दोनों वहां जाते हैं, भीड़ को देखते हैं, जनता को देखते हैं, तमाशा देखते हैं, मनोरंजन देखते हैं, लोगों में उल्लास देखते हैं, उत्साह देखते हैं, अभिभूत होते हैं, विभोर होते हैं। कितना रम्य, कितना मोहक, कितना सुंदर जमावड़ा है यह। विचार करते हैं, सोचते हैं, क्या ये सनातन रह पाएंगे, ध्रुव बन पाएंगे, खुश रह सकेंगे। वैराग उठता है, वितृष्णा होती है, घर बार छोड़ देते हैं, ज्ञान की तलाश में भटकते हैं। कहीं ज्ञानी पुरुष मिला नहीं कि वे उससे अपनी ज्ञान पिपासा शांति की बात छेड़ देते हैं। मुक्ति के मार्ग को जानना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं। वे राजगृह के नजदीक जाते हैं, संजय परिव्राजक मिलता है, वे उसके शिष्य बन जाते हैं। ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, उससे ज्ञान ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते, परंतु संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। वे भटकते हैं, घूमते हैं, अपने को जानने के लिए, जगत को जानने के लिए, मुक्ति मार्ग का अन्वेषण करना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं। पक्के मित्र हैं, मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, अमृतत्व को प्राप्त होंगे। दोनों में तय होता है, जिसे भी पहले ज्ञान प्राप्त हो, अमृतत्व का मार्ग प्राप्त हो, दूसरे को भी बताएगा, समझाएगा। संजय परिवाचक की कुटी छोड़ देते हैं, अरण्यों में विचरते हैं, साधुओं के बीच घूमते हैं, फिरते हैं। भगवान द्वारा प्रवचित अश्वजित भिक्षाटन को निकलते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, चीवर धारण किए। वे सुंदर सुआच्छादित हैं, धीर है, गंभीर है। सारीपुत्र देखता है, निहारता है, परखता है, वह उनके पीछे पीछे चल देता है। अश्वजीत राजगृह में द्वार द्वार से भिक्षा ग्रहण करते हैं, चलते हैं, अपने वास पर पहुंचते हैं, पूर्वाभिमुख होते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं, हाथ मुख का प्रक्षालन करते हैं, स्थिर होकर बैठते हैं। उपतिष्य अनुगमन करता है, पर उसे बात करने का मौका नहीं मिलता। वह वहां भी पहुंच जाता है, अश्वजीत का संकेत पाता है, बोलता है, आप संयत है, कोई भाव परिवर्तन नहीं है आप में, आप निर्विकार है, निश्चल है। आपके शास्त्रा कौन है, किससे प्रवचित हुए हैं आप, यह वह अनुपम धर्म क्या है? अश्वजीत कहते हैं, मेरे शास्त्रा महाश्रमण चाकुल्योत्पन्न तथागत बुद्ध है, उनसे ही मैंने दीक्षा ली है, उन्हीं के धम्म का अनुसरण करता हूँ मैं। सारीपुत्र की जिज्ञासा बढ़ती है, वह जानना चाहता है कि शास्त्रा के धर्म को, वह पूछता है, उससे उत्तर मिलता है। अश्वजीत कहते हैं, मेरी अभी प्रवज्ञा हुई है इस धर्म में, मैं नया हूँ, विस्तार पूर्वक नहीं बता पाऊंगा, निरूपण नहीं कर पाऊंगा। उपतिष्य बोलता है, अपनी समझ से बताइए, अच्छी तरह से बताए, जाने उतना बताइए, मुझे केवल अर्थ से प्रयोजन है, विस्तार से नहीं। अश्वजीत कहता है, सभी धर्म हेतु से उत्पन्न है, हेतु से उत्पन्न होने वाले जितने दुखादि हैं, उनका हेतु तथागत बताते हैं, उसका निरोध बताते हैं। महाश्रमण है, यह तथागत का धर्म है। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, अंतर्दृष्टि मिल जाती है, वह स्त्रोत उत्पन्न हो जाता है, स्त्रोत उत्पन्न फल को प्राप्त करता है। वह अपने साथी को तलाशता है, मोगल्ली पुत्र के पास जाता है, कोलित के पास पहुंचता है। सारी पुत्र प्रसन्न है, मुदित है, निर्मल है। दूर से मोगल्लान उसे देखता है, दोनों में बात होती है। सारी पुत्र बताता है, मैंने अमृत पी लिया है, धर्म को समझ लिया है, पूरी बात बताता है।
मोगलान को भी प्रकाश मिलता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, वो समझता है जो कुछ समुदाय धर्म है वही सब निरोध धर्म है। रहस्य का पर्दा उठ जाता है, उत्साहित होते हैं, उत्कंठित होते हैं, मंत्रणा करते हैं। अन्य साथियों की राय भी चाहिए या सीधे तथागत के पास जाना चाहिए। संजय परिवाचक की धर्म देशना में बहुत से सन्यासी थे। वह 250 सन्यासियों के साथ रहता था, वे उनके शिष्य थे। सारीपुत्र बोला, मोगलान बोला, हम तथागत के पास जाते हैं, वे हमारे शास्ता है। सबको बताया, सबको समझाया, सबकी समझ में आया। वे भी बोले, यदि आप जा रहे हैं तो हमें वंचित क्यों कर रहे हैं, हम भी चलेंगे, हमें साथ लेते चलो। तय होता है, निश्चय होता है, वे चल पड़ते, अपने गुरु के पास जाते हैं, संजय के पास पहुंचते हैं, उन्हें निवेदन करते। संजय की असत बुद्धि होती है, वह असार को सार समझता है और सार को असार। वह बोलता है, उस श्रमण के पास जाने का कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, पूर्ण है। सारीपुत्र मोगलान पुनः निवेदन करते हैं। संजय प्रलोभन देता है, कहता है, सारीपुत्र मोगलान सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मेरी राय मानो, हम तीनों मिलकर रहेंगे। आज से तुम भी मेरे शिष्य मंडल के नायक हो, नायकत्व स्वीकार करो, उधर से मुंह मोड़ो। हम परिव्राजकों का नेतृत्व मिलकर करेंगे, मिलकर शिष्य बनाएंगे, उधर मत जाओ। सारीपुत्र और मोगलान के लिए रुकना मुश्किल था, नामुमकिन था। वे चल पड़े, उनके पीछे पीछे 250 परिव्राजक और चल पड़े। संजय अकेला रह गया। वह बोल पड़ा, एक गुरु को बहुत से चेले मिल जाते हैं। बुद्धिमान तथागत के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे पास आएंगे। दुनिया में बुद्धिमान तो कम ही है, मूर्ख ज्यादा है। मेरी गुरु गद्दी चलती रहेगी। कारवा आगे बढ़ गया। वे तथागत के पास जाते हैं, वंदना करते हैं, अभिवादन करते हैं, उपसंपदा का विनम्र निवेदन करते हैं। उन्हें संपदा मिलती है, प्रवज्ञा मिलती है, धर्म सुआख्यात है, दुख क्षय के लिए है, संयम से, उत्तमता से, पवित्र मन से, ब्रह्मचर्य से विचरण करो, चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ, गलत विचारधारा में कभी मत पड़ो, कभी मत बहो, श्रेष्ठ को समझानो, श्रेष्ठ को समझो। सारीपत्र मोगलान ने अपने बीते प्रवास का वृत्तांत सुनाया, अश्वजीत का मिलाप बताया, संजय की बातें बताई, मन का भार हल्का किया। तथागत ने ज्ञान की बहुत सी बातें बताई और यह उदान कहा, जो असत में सत बुद्धि वाले और सत में असत देखने वाले हैं तथा जो असत इच्छाओं का आचरण करने वाले हैं, वे सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो सत्य को सद रूप में, असत को असद रूप में जानकर सम्यक संकल्प वाले हैं, वे व्यक्ति सत्य तत्व को प्राप्त करते, अर्थात असार को सार और सार को असार समझने वाले। मिथ्या संकल्प में पड़े वे लोग सार को प्राप्त नहीं करते हैं। जो असार और सार को सार समझते हैं, वे सम्यक संकल्प से युक्त हो सार को प्राप्त करते हैं। तथागत ने उस समय ये गाथाएं कही, असारे सारमित्नो सारे चासार तस्सिनो ते सारम नाधिगच्छन्ति मिच्छा संक गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े हुए मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारम च सारतो त्वा असारम च असारतो ते सारम अधिक गच्छन्ति सम्मातकम गोचरा। जो असार को असार और सार को सार समझते हैं, सम्यक संकल्प से युक्त, वही सार को प्राप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ये मोगलान और ये सारीपुत्र थे ना, ये दोनों ने सबसे पहले जो बुद्ध के सबसे पहले शिष्य थे, जिन्होंने जो सत्य को उपलब्ध हुए थे। सत्य उस अवस्था को कहा जाता है मेरे हिसाब से कि जो एक एनर्जी है, उस एनर्जी परम एनर्जी में आप उसमें मर्ज होकर जो भी आप एक्ट करते हैं, तो एज अ बॉडी और उसको जो माइंड है, आप उसको मशीन की तरह से आप यूज करते हैं। तो उस अवेयरनेस में जो मनुष्य रहता है, वो ना कुछ वो छोड़ता है ना कुछ लेता है, बस उसकी जैसे एक एनर्जी बनी है। और एनर्जी वो अपने ईगो के तरीके से नहीं यूज करता। ईगो मतलब होता है ना, जैसे उसका अपना संसार, अपनी बॉडी, अपना माइंड उसको पोषण देता है। जो भी उसको, जैसे आप कह दीजिए ना, उसको फूड जो देता है, तो वो ईगो की तरह से जीना हो गया। और जो सुप्रीम में मर्ज होकर जो एक्ट करता है, सुप्रीम मतलब सभी, उसमें वही एनर्जी खेल रही है, तो अब वो अपने ऊपर कोई भार नहीं लेता, निर्भर जीता है। तो वो अवस्था होती है बुद्ध। और तथागत उसको बुद्ध को बोला गया। और श्रोतापन जो बताया गया, जो
सुनने से ही आप शून्य को प्राप्त हो जाते हैं। मन आपका नॉलेज से, कहते हैं ना सांख्य योग में जैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो सांख्य योग से ही जो अर्जुन के अंदर हल्कापन आया, जो आत्मा का जो ज्ञान सेकंड चैप्टर में जो दिया था, तो वो श्रोतापन वाला हो गया। तो श्रोतापन मतलब ज्ञान से आप हल्के हो गए। अब हल्के हो गए आप, अब जो चीज आपके पास अवेलेबल है, असत मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको असत बोला जाता है, और सत उसको बोला जाता है जो कॉन्शियसनेस, जो एनर्जी है जब तक, तो वो एनर्जी सत में मिलना, मतलब एनर्जी से पहले मेरा ईगो का एनर्जी जो मेरे अंदर बनी है, और वो उसको मैं सही ढंग से सही जगह पर उसको जो यूज करती हूँ, तो वो चीज होती है। तो इस प्रकार की अवेयरनेस चाहिए होती है कि वो एनर्जी जो बनी है वो मैं अपने फिजिकल नीड और उसमें ही नहीं उसको पूरी कर दूं। तो वो जो परम जो शांति वाली जो स्टेज आएगी, जब आप ईगो के साथ मर्ज ना हुए, बजाय जैसे ईगो जो मर्ज होती है ना उसमें, मतलब माइंड के साथ में अटैच होकर फिर वो करने लग जाती है। तो माइंड को भी दूसरे की तरह से ट्रीट करें। जो माइंड में जो भी कुछ आचार विचार बना है ना, तो वो समझें कि जैसे एक मशीन में जो चीज एक पड़ी हुई होती है ना, उसको आप यूज करना है। अब तो कैसे यूज करना है, तो उसमें आप सही कर्म से सिर्फ उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर आपको कर्म बंधन कहीं पर भी नहीं लगता। सिर्फ आपके हाथ में इतना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप मतलब कहते हैं ABCD कुछ भी नहीं जान सकते। जैसे जो हम कुछ भी खाते हैं वो ब्लड बनता है, सब कुछ बनता है, तो आप कुछ भी जान नहीं सकते। जब ये मनुष्य को पता चल जाता है कि हम सत्य में मर्ज हो सकते हैं, जान कुछ भी नहीं सकते, तो वो समझ लीजिए वो ज्ञाता हो गया, वो अज्ञेय में मर्ज हो गया। अब क्या है, वो तो जानने से परे वाली स्टेज है, तो वो तथागत वाली स्टेज आती है। तो तथागत उसी तरीके से हर क्षण को अपने बिताते हैं। ये इस पूरी स्टोरी का जो सार है ये है। अब उसमें क्या होता है, जैसे तरह तरह के जो गुरु इकट्ठे हुए हैं, तो अब गुरु में जिसके अंदर असत से हटने की जिसके अंदर आशा होगी, हटना भी नहीं है, असत को तो यूज करना ही है, असत तो आपकी बॉडी भी है। लेकिन अब उसमें जो मनुष्य कामनाओं से संचालित होता है, तो वो हमेशा वैसे वाले गुरु को पकड़ेगा जो उसको संसार की चीजों में बताएंगे चीजें। तो ये भी क्या होता है, अपनी अपनी परख होती है, अपनी अपनी आइज होती है। दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु जिसके पास में आते चले जाते हैं, तो वो उसको के लिए, संसार के लिए नहीं जाता, वो जाता है सिर्फ शांति के लिए। तो वो शांति वाली जो तथागत की जो वो होती है, तो गुरु वैसे वाले को ढूंढता है। तो ऐसी बुद्ध का था ना, बुद्ध को जो 6-7 पहले गुरु मिले, उनको छोड़ दिया, तो उनकी यात्रा वो नहीं थी, तो वो आगे आगे जाते चले गए। फिर वो लास्ट में बिल्कुल अकेले ही थे। फिर वो वापिस उन्हीं 4 उनके पास में आए थे, गुरुओं के पास में। सबसे पहले उन्होंने 4 वो जो ज्ञान था उनको दिया था, जब वो बोधिसत्व को उपलब्ध हो गए थे। हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट कीजिए बोलना। ये आज तो हर्षा जी भी आई हैं, चलो वेलकम हर्षा जी। चलिए विम्मी जी बोलिए, आप शुरू कीजिए। अनामिका ने पढ़ा है तो इससे लास्ट में पूछेंगे। नहीं, मैं तो भी इसको वही समझने की वही कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं लास्ट में बोलती हूँ, कोई और अभी बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मोना बोलिए। चलो हर्षा जी से ही पूछ लेते हैं आज। हर्षा जी आप बोलो, फिर आपके बाद बोल देंगे तीनों। हाँ, मुझे ना वो जो दोनों गुरु के विवाद बहुत पसंद आए थे, जो बोल रहे थे ना कि आप मेरे पास आओ, तो उसको जरा आप जास्ती उल्लेख करेंगे, क्या है वो स्टोरी? क्या था गुरु का वो विवाद? मैंने कि एक हाँ जैसे वो बोलते हैं ना कि तो वो कह रहे थे कि मेरे साथ तो बहुत सारे जुड़े आएंगे ना। वो जो गुरु जो कह रहा था कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, और कहते हैं पर ये तीनों अलग निकल गए। तो मुझे तो बहुत मिल जाएंगे शिष्य, जैसे वो था ना, वही वाला ना। उसका ना वो मैं तो एसेंस ही बता सकती हूँ। इसका ना एसेंस ये था, जो वो रोकना चाह रहा था ना उनको, वो कह रहा था तुम तथागत मतलब बुद्ध के पास में मत जाओ, तुम यहीं पर ही रहो मेरे पास ही। तो वो उसका मतलब यही था कि वो उसको ना लालच था कि मेरे पास में शिष्य ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो तो सत्य में नहीं ना सिचुएशन, क्योंकि आप परिवार से निकलकर भी आप दूसरी चीज में अटक गए, बाहर भी आपने वही संसार बना रहे हो ना, वो चीज हाँ सही बात है। वो यस यस यस। गुरु की तो ज्यादातर गुरुओं की अभी आज की डेट में भी देखा जाए तो जैसे जितने भी है ना, मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया ऐसा वाला कि जिसपे जैसे जहां पर ज्यादा भीड़ जाती है ना, तो लोग अंधा अनुकरण करते हैं। और वो लोग कितना वो जो उन्होंने भेजा था पूर्णिमा जी ने कि वो उसमें कितना वो
उसमें रैंप वो हो गई थी तो उसमें कितने लोग मर गए, सब कुछ होता है, ये सब तो कार्यक्रम होते हैं Yes. ना। तो ये तो चीज़ जो है, अब जो बिल्कुल विरक्त है तो उसको तो जाने की वैसे जरूरत ही नहीं रहती। जो विरक्त हो जाता है उसको Yes. गुरु की थोड़ी ना जरूरत है। गुरु तो सब बस भीड़ में चलते चले जा रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ जमी पड़ी है लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और गुरु का क्या है, वो जो ईगो जो है उसकी बढ़ा देते हैं। कुछ भी नहीं है, आनी जानी कुछ भी नहीं है। सारा फिजिकल वर्ल्ड ऐसा इस तरीके से हो चुका, अंधा आया है वर्ल्ड आज की डेट में। मैं तो यही बोलूँगी, बहुत ही मेरे ना जैसे अब सही बात। ब्रदर वहाँ रहने लगा ना, तो अब मैं जैसे वहाँ ऋषिकेश में भी गई, तो वो संतों की भूमि कहलाती है, भूमि संतों की कहलाती है। लेकिन जो संत लोग वहाँ रहते हैं वो तक प्रॉपर्टीज में ऐसा फंस गए हैं बुरी तरह से। तो उससे बढ़िया तो फिर ऐसा लगता है हम गृहस्थी बढ़िया, कि कम से कम हम जो है गृहस्थ धर्म में तो बैठे हैं कि कोई आता है जाता है हम उसको पूरा। वो तो इतने रूड और मतलब वैसे हो गए कि वो भाषा ही भूल गए, धर्म वाली भाषा ही भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए और उन्होंने जिन्होंने वैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं तो वो ऐसा होंगे। तो वो इक्का दुक्का ही, बस मेरे को ऐसा लगता है वो इक्का दुक्का ही लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं। चलिए आप बोलिए, आप अपना बोलिए, बहुत सुंदर बोलती हैं आप, आपको मिस कर रहे थे सभी। नहीं, मुझे एक एग्जांपल अभी याद आए कि 1978 में हमारे घर में ना एक रात के लिए श्री अरबिंदो की अस्थि आए थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत मानते थे। तो वो अस्थियां जब पूरी रात थी हमारे घर में, तो दिलीप कुमार रॉय जो पूना में रहते, वो भी श्री अरबिंदो के परम शिष्य थे। और उन्होंने और हमारे दूसरे चंपकलाल जी थे जो एज ऑफ 21 से श्री अरबिंदो के अर्पित हो गए थे, दोनों जन आए थे। तो ये दिलीप कुमार रॉय जो थे ना, ही कुड नॉट एक्सेप्ट द मदर, हम लोग का जो मदर जो मानते हैं हम लोग एज इज गुरु, बोले श्री अरबिंदो है पर मदर को मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो वो अलग हो गए। हाँ, तो उन्होंने कहा, श्री अरबिंदो ने उनको पहले हिंट दे दिया था कि देख तेरा अंदर जो है ना एक स्वतंत्र शिष्य, स्वतंत्र गुरुपना की भावना उठ रही, उसको तू संभाल के रख, क्योंकि वो तेरे को राह से अलग कर देगा। पर तभी हिंट देते थे, गुरु तो कभी कर्ता बनते नहीं है ना। जब श्री अरबिंदो ने देह छोड़ा तो उन्होंने आश्रम छोड़ दी और उन्होंने पूना में अपना आश्रम बनाया, जी दिलीप कुमार रॉय। तो ये जो थी ना, ये जो शिष्य से बोलते ना कि गुरु से अलग होकर खुद का जो इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी करते हैं ना, बट उनका फिर प्रोग्रेस भी उतना लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जो गुरु कृपा करते हैं ना, वो अपने खुद के आप कर सकते हो, पर ईश्वर कृपा आप जो बोलते हैं, जो भी बोलो आप, वो तो वो जो चीज है ना, वो गुरु के समर्पित होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो चंपकलाल जी और दिलीप कुमार दोनों आए थे। तो चंपकलाल जी एकदम एब्सोल्युटली लाइक अ सिंपल पर्सन, तो दिलीप कुमार रॉय ने बोला कि जब श्री अरबिंदो उनका पांव टूट गया, उनको फ्रैक्चर हुआ, वो 12 साल पलंग में रहे। और नेचुरली उनका बाथरूम सब होता था, कभी धोती खराब हो जाती थी, ये सब होता था। कितने भी प्रिय परम विज्ञानी शिष्य थे, कोई उनका धोती को जल्दी हाथ नहीं लगाते थे धोने का डे। और चंपकलाल जी विदाउट एनी हेजिटेशन गुरु का सब कपड़ा, मैल मूत्र सब कंप्लीट ही यूज्ड टू डू। तो बोलते हैं कि ये मुझे सीखने को मिला, मैं अभी रियलाइज करता हूँ कि ऐसा परम भक्त जो एक कार्य से मुड़े नहीं। और गुरु का तो मलमूत्र ही रहता है, वो गुरु कितना भी मानो, पर उसको तो सबको उतना गिरना भी आती है, ये भी आता है। 12 साल उन्होंने एक रस से सेवा की। तो यही है चंपकलाल जी। और मैं खुद का आश्रम बनाया हूँ, पर मैं आज बोलता हूँ कि जो परम चंपकलाल जी ने भाग्य पाया, वो मैं चुक गया, तो ये जो है, मुझे अभी ये स्टोरी ये याद आई जब ये सब वार्तालाप हुई ना, तब, क्योंकि ये हमारे सामने ही हुई थी ये सब वार्तालाप। और उन्होंने बहुत नम्रता से कहा कि गुरु जो होता है ना, गुरु तो लाइट दिखाता है, पर अपना अहंकार को कभी भी जब उठता है ना, तो उसको कैसे दिशा देना वो भी गुरु ही बताता है। अहंकार को मारना भी नहीं है, पर आप जैसे बोले ना, माइंड बॉडी सब इंद्रियों को सबको सही उपयोग में ले आना है। तो one does not have to leave the earth to find the truth. ये मदर ने फिर कहा था, one does not leave the earth to find the truth. One need not leave the life to find the soul. One need not abandon the world or have limited beliefs to enter into relation with the divine. The divine is everywhere and everything. And if he is hidden, it is because we do not take the trouble to discover him. तो ये मदर ने तब लिखा था, बहुत साल पहले ऐसे लिखा था, कुछ
प्रश्न उत्तर में। तो ये मुझे हमेशा ये बात अभी याद आती है कि कोई भी गुरु हो, कोई भी सब एक लाइट बताते हैं, प्रिज्म, यू नो, ट्रूथ इज अ प्रिज्म, प्रिज्म बोलते हैं ना, तो उसमें अलग अलग रोशनी अलग अलग प्रकार की आती है। व्हाट सूट्स अस वी टेक, बट अपना अवेयरनेस को कभी नहीं खोना है। अवेयरनेस खो जाते हैं ना तो उसमें हम लोग भटक जाते हैं, गुरु के फॉर्म में या वीकनेस में या कुछ भी। तो वो हमने अभी जैसे कितने कभी कभी होता है, कितने टाइम हो जाता है, मैं पौंडीचेरी नहीं जाती तो सब बोलते हैं आपको इनर वो मिस नहीं करते। हम बोलते हैं अभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि माता जी तो हृदय में बैठे हैं, वो तो परम तत्व है, वो थोड़ी ना एक फॉर्म है। हर्षा जी आप आ गए, हाँ आप आ गए हो उसमें। हाँ ये ना वो हो जाता हाँ, है, अरे वो डिफरेंस खत्म हो जाता है स्थान का और उसका ना, वो चीज। हाँ, वो डिफरेंस करम। हाँ हाँ, तो कोई भी होता है, अभी जैसे मेरा भाई सदगुरु में है तो वो इतना बातें करते, मैं रिस्पेक्ट से बहुत सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता कहाँ कोई रोशनी मुझे आ जावे, कहाँ मेरे राह में जो एक कंकड़ नड़ रही है वो मुझे हट जावे। नहीं वो दिया उसने अभी, ये ना रियलाइजेशन नहीं दिया आपको ना उसने, इसलिए नहीं देता वो, इसलिए नहीं देता क्योंकि अहंकार आता है उसके साथ। जब ये रियलाइजेशन होता है ना, जैसे आपके अंदर अभी अहंकार नहीं है, अहंकार वाला जो भाव होता है ना, ये पता क्या होता है, रियलाइजेशन ऐसा होता है अल्टीमेट ट्रुथ में जब हम मर्ज हो गए ना, तो मर्ज हो गए तो कहने वाला कोई बचा नहीं। तो आप जो कह रही है ना, सुनने में आनंद आता है, तो आप हो चुकी हैं मर्ज, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे परिवार वाले को पूछिए, अब मेरे परिवार वाले को पूछिए, हम पूरा नापास हो जाएंगे टेस्ट में, मालूम है आपको। आपकी ना जो हंसी, आप ना कुछ भी बोलते हैं में थोड़ा सा हंसती हैं, तो वो जो हंसती है ना, आप जो बोलने में जो एक हंसी आती है, तो वो हंसी ना एक बहुत जो इनोसेंट चाइल्ड में होती है ना, वो हंसी आती है उसके बाद। तो वो हंसी ना तभी इंसान को वो प्राप्त होती है जब वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक हो जाता है उसका स्वभाव। तो ये चीज ये मैं नोट कर पाती हूँ आपकी ये चीज, क्योंकि आप लास्ट टाइम जैसे आई थी ना इसमें यहाँ पर आनंद लोग, तो लास्ट टाइम आपके अंदर नहीं थी ये चीज, लेकिन इस बार की जब मैंने आपसे मुलाकात की तो इस बार में मेरे को वो मैंने फील किया आपसे ये चीज। कोशिश जारी है। बहुत अच्छा है, ऑन द वे। चलिए अब और नहीं हाँ, नहीं मैं हर्षा जी की बात पर ही, एक तो सबसे पहले मतलब मुझे लग रहा है इस ग्रुप में आप दोनों इतने एनलाइटन सोल्स हो कि मतलब आपकी जैसे वो ना वही दिव्य दृष्टि, सीरियसली आप जो, क्योंकि जो बोलते हो वो अंदर से इतनी निकलती है, कोई बनावट नहीं, कोई पहले का जैसे कोई ज्ञान या कहीं पर पड़ा हुआ है उसको आप बोल रहे हो, आपके वो जो मन से, क्योंकि आप मेरे ख्याल से आप लोग वो दोनों के दोनों इतना अनुभव कर चुके हो, मतलब वो अंदर आपके इतना समाया हुआ है। और जो अभी सरिता जी ने कहा वही ना, वो चाइल्ड लाइक, हर्षा जी में वो चाइल्ड लाइक वो है बिल्कुल, दैट इनोसेंस एंड दैट लिटिल वो रेस्टलेसनेस मैं नहीं कहूंगी, पर वो जैसे एक्साइटमेंट ऑफ नोइंग मोर, एंड देन जो सीखा उसमें ही डिसॉल्व हो गए बिल्कुल। मतलब बहुत हम तो मतलब कहीं पर भी दोनों चुकी हैं इसमें, मैं मतलब बिल्कुल श्योर तरीके से बोल सकती हूँ ये चीज 100%। हाँ, और मतलब वो जिस तरह से जैसे वही जो कुछ भी वो बोल रही है, मतलब इतने नेचुरलपन से आ जाता है कि कोई वो वहीं पर भी कोई वो रटा रटाया या कुछ वो वैसे, मतलब वो आत्मज्ञान वाला है ना। उनके सारे शब्द वैसे बहुत ही सुंदर। और जो कहानी आपने बताई, इट गोज सो वेरी वेल विद जो हमने पढ़ा, कि वही ना कि जैसे वो अलग हो गए, आपने जो बताया अपना एक्सपीरियंस उनका, तो वही अलग हो गए। वही तो वो अहंकार ही था कि वो अलग होगी, कि मैं अपना अलग और मैं उससे। और अच्छा वैसे उसमें कोई वो भी नहीं है, मतलब यदि उसमें देखो अपने कहते हैं नॉर्मल जिंदगी में किसी का कुछ, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सबके अपने आइडिया हो सकते हैं, और सब अपनी अपनी राह पर निकल भी सकते हैं उसको साकार करने की तरफ। पर ये है कि जब आप अपने आप को वहीं अहंकार तभी दिखता है जब आप अपने आप को थोड़ा सा श्रेष्ठ समझ लगते हो कि मेरी थ्योरी सही है, और आप उसके ऊपर। तो इसमें बस मुझे ये कहना था कि इन केस योर थ्योरी इज ऑल्सो डिफरेंट, देयर इज नो हार्म इन experiencing that or walking that path, but then when you have a realization that you're wrong, then you should be ready to accept it also, not कि नहीं मैं every religion in our Hindu dharma,
whether it's Jainism or any Sikhism or any religion, it's just all full of the same one truth. One truth reflected in various ways. And some, like Sri Aurobindo speaks the modern language of today with reason and science and spiritual, mixture of all things, So he found no conflict between today's lifestyle and true spirituality. But what obstructs is the अपने जो माइंड में इग्नोरेंस जो आ जाती है, जो क्लाउड करती है ना, तो वही बोलता है, the same atom does so much work, but the same atom bomb killed the world. So it is like that, you have to use your discrimination at every moment. Awareness में रहना ही है कि जो चीज हमको एक हाथ मार भी सकती है, एक हाथ प्यार भी कर सकती है. हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, उसका मतलब नहीं है कि you stop using. तो ट्रू, उन्होंने एक बहुत अच्छा सीखा था कि ट्रू बॉर्न इज लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ. जब आप बोलेंगे तो सच का भाषा बोलेंगे, नहीं तो फिर मौन में रहना है, जब असत्य को साथ नहीं देंगे. तो वो इनर जो हमें जो डिसिप्लिन चलती है ना, तो वो अंदर से आस्ते आस्ते अवेयरनेस आ जाती है ना. तो वो इसमें हम लोग को याद आते कि मैं कितने सच से अलाइंड हूँ कि नहीं लाइफ में. अलाइनमेंट होता है ना, जैसे वो अमृतवाणी हो गई है. अमृतवाणी इस तरीके से होगी कि आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा. अब आपका अब आप तो इसमें ग्रुप में रेगुलर आएंगी और उसमें जो है हम लोगों को जैसे सब तरफ में अपनी अमृतवाणी का तो यूज तभी है जब आप उसको शावर करें सबके ऊपर. तो वो चीज उसके लिए बहुत ही सुंदर बोले. यस, थैंक यू सो मच. नहीं था, जब तो कुछ भी नहीं बोलना, बहुत अच्छा लगा. एक हर्षा जी का तो जो निमी जी ने बोला, मतलब कि बहुत पहले ही बोला मैंने कि दिल को छूती है जब ये मतलब बोलते हैं ना. आप भी सरिता जी, लेकिन जैसे सरिता ये हर्षा जी उसमें कहानी जोड़ लेते हैं ना, तो मतलब एक ऐसा लगता है एक एक्सपीरियंस वाला अपने को एक वो मिल जाता है ना. नहीं ये पता एंड अनामिका जी, इन्होंने बहुत पढ़ा है, तो पढ़ा बहुत है ना, तो वो पढ़ा है. जैसे मैंने तो थोड़ा सा ओशो का ही सारा पढ़ा, लेकिन ऐसे ये जो हर्षा जी का जो एक्सपीरियंस है ना, एक तो एज में और स्टार्टिंग से इनकी जर्नी यही वाली रही, तो इनका जो अब ज्ञान जो है ना बिल्कुल वैसा हो गया. आत्म तत्व के साथ में ये खुद वो हो गई ना, ईगो आत्म तत्व में कन्वर्ट हो गई इनकी. तो वो चीज अब इनके मुंह से जो भी निकलेगा ना, तो वो बहुत अच्छा निकल रहा है. ये इनका ना, जैसे मैं पहले लास्ट ईयर भी जब सुनती थी ना, तो लास्ट ईयर में भी ना एक आनंद वाली अनुभूति मेरे को नहीं थी उस समय भी, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ. लेकिन इस बार में तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी परमात्मा के साथ ही मैं वॉक कर रही हूँ, ऐसा वाली फीलिंग हुई थी मुझे. पहले दिन से ही हुई थी, जब मैं पहले दिन इनसे मिली, ये चीज़ मुझे पहले दिन से ही मेरे को फील आ गया था ये चीज़ का. बहुत ही, मतलब आप ठीक कह रही हो, मतलब बहुत ही. और इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि इनका आना ना बहुत अच्छा है, कि क्योंकि ये जो जिस स्टोरी के माध्यम से जैसे समझाती है ना, तो वो सभी लोग वहाँ तक मतलब पहुँच सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं, वो सबसे अल्टीमेट वो होती है, क्योंकि ये देखो बहुत उसमें रहती हैं ये, मतलब अच्छा इनका परिवार सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी विरक्त वाली, संतों वाली इनकी जो है वो हो गई है. स्टेट माइंड की जो स्टेट है वो संत वाली हो गई. बहुत ही सुंदर है. अनामिका जी आप बोलोगे कुछ और? बोलिए, नहीं तो फिर ये मोना जी बोलेंगी. नहीं, आप मोना जी कोई बोलने दी तो सही बोलो. नहीं, कुछ नहीं बोलना है. इतना अच्छा आज सुनने को मिला, नहीं कुछ बोलना. नहीं, अपना भी बोलो, जो समझा है वही बोलो, कोई बात नहीं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. मेरे को अपना एक्सपीरियंस, जैसे आजकल मैं अकेली हूँ, तो मुझे पहले तो बहुत मैं रोई, बहुत भूखी भी रही, भूख नहीं लगती थी. लेकिन अब मैं धीरे धीरे संभल गई. अब ना मैं उसके साथ, मतलब ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, तो मेरे को अकेलापन अब कम होने लग गया. अब मैं नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होने लगी उसके साथ. अब ये अच्छा भी लगने लग गया. पता नहीं मेरे को, पहले मैं इतनी वो थी कि मैं, भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्यों दी मुझे. अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस बताया है मुझे. बहुत ही बढ़िया. हाँ जी, बहुत ही. विमी जी, मोना के कंसर्न में कुछ कहना है आपको? नहीं, मुझे मोना का पता नहीं, क्योंकि इनफैक्ट पता नहीं मोना शेयर करना चाहेंगी क्या, वो क्या कह रही है कि अकेले का मुझे पता नहीं.
नहीं, वो मतलब बच्चे अपना अपना चले गए, अपना कॉलेज वगैरह, और हस्बैंड टूर पे, ऑफिस टूर, तो अकेले। ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब कोई ना कोई बच्चा पास में रहता था ना, तो मैं उस में पड़ी रहती थी, मोह में। हाँ, वही बंधन नहीं, पर ये भी मैं बताऊं, मतलब वही कि वही अपने एक्सपीरियंस से ही कि जैसे मेरे भी वही बड़े बच्चे और एक बाहर है, और वो जब वो आता है तो थोड़े दिन के लिए जब मैं उसका जैसे देखती हूँ कि वो बिल्कुल 2-2, 3-3 बजे तक रात को जाग रहा है, फिर सुबह जैसे तो गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं उसको डांटती हूँ और कहती हूँ चला जा तू वापस, और ये वो ऐसे। पर जब उसका जाने का समय आता है तो फिर वो ना जैसे होता है कि अरे मैंने क्यों कह दिया, तो वो मेरे ख्याल से, और फिर देन थोड़े टाइम बाद वो एडजस्टमेंट हो जाती है कि ठीक है। तो वो मुझे लगता है जिंदगी में ये सब वही है, बीइंग ह्यूमंस, ये ऊपर नीचे हमारे भाव वो सब कुछ है, पर अल्टीमेटली वही है कि एक्सेप्टेंस में ही सब फिर वो शांति मिल जाती है, क्योंकि दिस इज इट एंड ये ऐसा ही है, एंड ऐसा ही होना है। तो किसी स्टेट में भी, चाहे वो बच्चों की, चाहे किसी में भी, आई थिंक एक्सेप्टेंस आ जाती है जहाँ पर, वहीं पर वो मन शांत हो जाता है, नहीं तो वो सोचता रहता है बस। नहीं, एक मैंने ये भी सोचा, रियलाइज किया, अभी अगर भगवान ने ये सिचुएशन दी है तो इसमें भी कुछ भलाई होएगी, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी होएगी, तो ऐसे फिर मन शांत हो गया। वही आपने पॉजिटिव थॉट ले लिया ना कि ओके जो कुछ हो रहा है उसे पॉजिटिवली ले लिया, जब तक नेगेटिव लोगे तब तक वही नेगेटिव जूसेस आएंगे अंदर, बढ़ती रहेगी। एक्सेप्ट कर लिया तो वो वहीं पर शांति हो गई। हाँ जी, हाँ जी। वही तभी तुम कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, वही जैसे सरिता जी ने जब शुरू किया कि इतना वास्ट है, उसको समझने की मतलब आप समझना कि वो उसमें वो रहोगे तो बहना सीखो। तो बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, अनामिका जी। दीदी, हर्षा जी हाँ, मैं तो इतना ही बोलती हूँ क्योंकि मैं तो अभी काफी गुजर चुकी हूँ बीमारी से, तो मुझे एक ही चीज रहता है कि ग्रेटिट्यूड से हम बहुत इजीली सब चीज में बह जाएंगे। आप जैसे हस्बैंड बिजनेस के लिए ट्रैवल करे तो बोले बिजनेस तो है, इसलिए तो वो काम कर रहा है, थैंक यू गॉड। हाँ, बच्चे लोग भी अपने पढ़ तो रहे, आगे बढ़ना है लाइफ में, थैंक यू गॉड। तो सब चीज में आप थैंक यू बोलेंगे, तो सब सिचुएशन में आप थैंक्स बोलेंगे ना भगवान को, तो दर एक सिचुएशन में उसकी कृपा आपको नजर आएगी। दर एक सिचुएशन में सही डॉक्टर मिलना, वो भी थैंक यू गॉड, है कि नहीं? तो ये भी सब चीजें जो होता है ना, तो हम लोग हमेशा थैंक्स करते जाए। नेगेटिव करते हैं ना तो हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट जाता है, बहुत वेस्ट जाता है। नेगेटिव सोचना तो बहुत ही गलत बात है। वन शुड नॉट थिंक। जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, उतना आप थैंक यू बोलेंगे, उतना पॉजिटिव बनते जाएंगे। मेरा तो यही हिसाब है। मैं तो ईयरली चेकअप जाती हूँ ना, एक पल थोड़ा वो डर रहता है कि हाई रिपोर्ट अच्छा नहीं आए तो, पर फिर बोलते हैं नहीं डॉक्टर सब बैठे हैं ना, थैंक यू गॉड, हमको कुछ होगा हम सामना करने, पर आपकी कृपा भी है तो मुझे चिंता किस बात की। खुशी खुशी जाओ और वहां खुशी बांटो, है ना? तो आपकी खुशी में आपका बॉडी भी हेल्दी होते जाएगा। देखिएगा आप, मन हेल्दी, बॉडी हेल्दी, ये जो बोलते हैं ना, और कुछ अच्छे कार्य में भी आप जुड़ जाएंगे तो भी अच्छा है। कोई भी समाज सेवा में, तो उसमें भी आप दूसरे को खुशी देंगे तो आपको और खुशी बढ़ेगी और उमंग बढ़ेगा लाइफ में। वही तो लाइफ है ना, जीने। हम लोग अपने लिए तो जीते, पर जब खुशी प्राप्त है तो दूसरे के लिए भी कुछ खुशी करेंगे तो और भी खुशी मिलेगी, है कि नहीं? मल्टीप्लाई होगी। यस यस यस। आपको ना हर्षा जी मदर का दर्जा दे रहे हैं हम आपको। नहीं, आप तो सब मेरे से बहुत छोटे, पर मुझे इतना प्यार और उमंग आता है आप लोग का। एक तो मुझे हिंदी भाषा भी बहुत अच्छी लगती है, सच्चे मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हिंदी भी अच्छी है, आप बीच में इतने शब्द वैसे यूज करते हो जब आप हिंदी बोल रहे हो, तो मतलब देन लगता है कि आप कहाँ कहते हो कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है। मतलब इंग्लिश का भी गुड कमांड ओवर बोथ द लैंग्वेजेस। No, I love Hindi, and because when with my mother I used to go for these Brahma Kumari classes, and sometimes they used to talk in pure Hindi.